बिलो रानी ने भारत और मोदी जी को दिया है एक प्यार भरा प्रस्ताव, एक प्यार भरा ऑफर। ये वही बिलो रानी है ना जो कुछ दिन पहले भारत में खून की नदियां बहाने की बातें कर रहे थे। देखो कितनी जल्दी इन्होंने पलटी मार ली। वाह रे बल्टू राम वाह। ये माशे कह रहे हैं कि आप हाफिज और मसूद को ले जाओ, बदले में हमें पानी दे दो। तो क्या इस घटना के सामने आने के बाद हम ये मान लें कि पाकिस्तान ने भारत से समझौते की पेशकश की है? हो भी सकता है। इतनी बुरी तरह पिटाई होने के बाद किसी भी मुल्क का सुर ताल बदलना तो कोई नई बात नहीं है। अपने बदले बदले तेवर और अपने बदले बदले सुर ताल के साथ ये भाई एक इंटरव्यू में नजर आए जहां पर हम सबको इनका मेल्टडाउन देखने को मिला। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे भारतीयों के लिए उनका वो मेल्टडाउन एक इटर्नल पीस जैसा मोमेंट था, इटर्नल पीस जैसा पल था, जैसे साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो। इस घटना को देखने के बाद मुझे वेलकम मूवी का वो सीन याद आ रहा है जहां पर नाना पाटेकर एक ठेले पे आलू बेच रहे थे। आलू ले लो, कांदे ले लो, याद आ रहा है आपको? इनका भी कुछ कुछ हिसाब किताब लगभग वैसा ही है, लगभग वही है। आतंकी ले लो, पानी दे दो। देखो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क एक नालायक मुल्क है। इन्होंने हमारे पास पड़ोस के माहौल को हॉस्टाइल बना के रखा हुआ है भारत के लिए। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि एक्चुअल कल्प्रिट इसके पीछे कौन है, तो मैं कहूंगा वहां की पाक फौज। जी हाँ, एक्चुअल कल्प्रिट, सारी जो फसाद की जड़ है वो यही पाक फौज है। खैर, इनकी इस नालायक फौज पे हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं, आज फोकस करते हैं इनके नालायक मंत्रियों पर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो ये पाकिस्तानी इतने बड़े नालायक होते हैं, इतने जाहिल होते हैं कि इनकी नालायकी के सामने एक नालायक से नालायक इंसान भी आपको लायक नजर आएगा। चाहे इनकी फट्टू फौज हो या फिर इनकी फटीचर अवाम हो, सबके सब एक से बढ़कर एक चमन कबूतर है। ट्रस्ट मी, इनकी नालायकी का नमूना, इनकी नालायकी का सैंपल देश और दुनिया सब ने देखा भारत पाकिस्तान युद्ध विराम, संघर्ष विराम के बाद। जहां हमने इनकी नकारा और नालायक फौज को फर्जी जीत का जश्न मनाते हुए देखा, तो वहीं इनके पॉलिटिशियंस, इनके मंत्रियों को, बीट ख्वाजा आसिफ, बीट बिल्लो रानी या बीट कोई और मंत्री, सबको उनकी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए भी देखा। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी मंत्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं था, कोई बैलेंस नहीं था। एक कुछ कह रहा था तो दूसरा कुछ। ऐसा लग रहा था इन दोनों ही एंटिटीज ने ये ठान के रखा हुआ था कि हम एक दूसरे के उलट ही बातें करेंगे। तो चलिए इनकी नालायक फौज को साइड में रखते हैं और देखते हैं बिल्लो रानी का वो हॉट ऑफर एग्जैक्टली भारत के लिए क्या है। Have a look. Not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. ये भाई साहब वही वाले भाई साहब है ना जो कुछ दिन पहले खून की नदियां बहा रहे थे, जो भारत को ये धमका रहे थे कि हम 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। यही है वो चमन जिंगुर। जिस लहजे के साथ हिलते डुलते हुए ये भारत को कुछ दिन पहले धमकियां दे रहे थे, उसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं लाहौरी चूरन। और ये भाई साहब भूल गए कि लाहौरी चूरन लाहौर में बिकता हुआ, पाकिस्तान में बिकता हुआ, हिंदुस्तान में उसका कोई खरीदार नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। नाउ कमिंग बैक टू हिज ऑफर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफिज और मसूद अब पाकिस्तान पर एक बोझ बन गए। उनके लिए वो एक लायबिलिटी है जो उनके लिए किसी काम के नहीं रह गए। उनको ऐसा लग रहा है कि भारत को दे देने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि इसके बदले में उनको भारत से पानी भी तो चाहिए। नापाक मुझे ऐसा लग रहा है हाफिज और मसूद को जिस तरह हम दूध में से मक्खी को निकाल कर बाहर फेंकते हैं, ठीक उसी तरह इनको भी बाहर फेंकने के फिराक में। एक बात तो माननी पड़ेगी, जितनी जल्दी एक गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता, उससे भी तेजी से, उससे भी जल्दी पाकिस्तानी अपना बाप और अपना स्टैंड बदलते हैं। अपना स्टैंड तो पाकिस्तानियों ने हाफिज और मसूद को लेकर बदल लिया है, बट एक गोल्डन रूल, एक गोल्डन लाइन जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, और वो ये है कि नेवर ट्रस्ट अ पाकिस्तानी, नेवर ट्रस्ट पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो हालत है उसको देखकर मुझे कहावत याद आ रही है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरा कटेगा भी, उसका कीमा बनेगा भी। इंतजार कीजिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।